हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया ना? हाँ, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं। और बच्चों, आज मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी। यानी आज मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलने वाली हूँ। क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि मुझे मालूम है सबके पढ़ाई का टाइम चल रहा है और सबको कम समय में बहुत सारी नॉलेज चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है सब बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं, या तो अगस्त मंथ में स्टार्ट होंगे या मंथ ऑफ सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। और उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर तो जरूर आएगा। तो ये जब चैप्टर आएगा बच्चों, तो इसमें रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो उस इंपॉर्टेंट पार्ट में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो छोटा सा टॉपिक जो मैं आज लेकर आई हूँ उसका नाम देख लेते हैं, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस आरएनए को आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिल्कुल भी। इस आरएनए के एक छोटे से पार्ट को बताने वाली हूँ जिसका नाम है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए, दैट वी नो वेरी वेल। सब जानते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। सो सबसे पहले रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताने से पहले मैं आपको ये छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो हार्डली 5 मिनट की है कि ये होता क्या है। और ये नॉलेज आपकी बुक के अंदर नहीं है, यानी एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद कामर्स अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको 360 मार्क्स इन 2024 में नीट के पेपर में लेके हैं आना। ओके, तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए और सीबीएसई में 99.9% का टारगेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आरआरएनए यानी सबसे पहले ये होता क्या है? राइबोसोमल आरएनए। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब देखते हैं ये मेन इसकी डेफिनेशन क्या है। राइबोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। ओके, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ बनेगी ये भी देखेंगे और किस तरीके से बनेगी वो भी देखेंगे, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, बेसिकली ये 70 to 80% ऑफ द टोटल कंटेंट ऑफ द सेल होता है। तो देखिए यहाँ पे 70-80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल, यानी इतना ज्यादा है ये। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि राइबोसोम के ऊपर एक हेड होता है और हेड के नीचे एक उसका मोटा सा गोल पार्ट होता है। तो आपने एक बच्चों गुड़िया देखी है जो मार्केट में मिलती है, छोटा सा हेड, फिर उसके नीचे एक उसका मोटा सा पार्ट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। हेड है यानी ये छोटा स्मॉल सब यूनिट है, तो स्मॉल सब यूनिट है ये। ठीक है, और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसका यानी ये लार्जर सब यूनिट है। ये दोनों के दोनों सब यूनिट ज्वाइन किससे हैं बच्चों? मैग्नीशियम आयन से। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़िएगा, किससे ज्वाइन है? मैग्नीशियम आयन से। अगर ये मैग्नीशियम आयन 0.001 m से बिलो है, क्या है? बिलो है, तो ये दोनों के दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट अगर इससे अबव है तो ये दोनों के दोनों एक डाइमर बना लेंगे, यानी ज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर? जब ये ज्वाइंट होंगे तो देखिए मैंने एक लाइन और इसके अंदर बनाई है, यानी इसके पास से एक लाइन गुजरने वाली है, और वो लाइन कौन सी है? एमआरएनए। ये देखिए, ये रही एमआरएनए चेन, दिख रही है आपको ये एमआरएनए चेन। तो हम ये कह सकते हैं जो ये राइबोसोम्स होते हैं, जब ये रोजेट और हेलिकल ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं तो ये पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चों? पॉलीराइबोसोम्स। और इन पॉलीराइबोसोम्स के बीच में एमआरएनए चेन तो जरूर मिलेगी, यानी ये जो एमआरएनए चेन है इसके ऊपर ही ये अपना रोजेट और हेलिकल ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स। और बच्चों, ये जो एमआरएनए है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? ये 10 to 20 एंगस्ट्रॉन थिक है। कितनी है? 10 to 20 एंगस्ट्रॉन थिक। क्लियर? तो बच्चों क्या समझा आपने? राइबोसोम्स बेसिकली क्या है बच्चों? राइबोसोम बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं जो बेसिकली प्रोटीन बनाने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। ओके, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक छोटा सा हेड और हेड के नीचे उसका एक बहुत सारा मोटा सा पार्ट। ठीक है, फिर ये जो हेड है ये स्मॉल सब यूनिट है, और जो नीचे से मोटा गोल पार्ट है वो उसका लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन किससे होंगे? ये मैग्नीशियम आयन से ज्वाइन होंगे। क्लियर? और बच्चों, जब ये राइबोसोम्स स्मॉल रोजेट और हेलिकल ग्रुप्स बनाएंगे,
mRNA चेन के साथ, तो हम इनको पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे। और mRNA चेन कितनी थिक है? 10 to 20 एंगस्ट्रॉम थिक है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स। तो क्या है ये? सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब क्या डिपेंड करेगा? यानी साइज ऑफ द राइबोसोम। साइज ऑफ द राइबोसोम इज डिपेंडेंट अपॉन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये होता क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इन द सेंट्रीफ्यूग, यानी जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे एक्ट करेगा, तो जो साइज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो फ्लूइड मीडियम है वो अलग हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब एक फ्लूइड मीडियम में राइबोसोम बहुत सारे बैठे हैं, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूग कर दें। सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी साइज ऑफ द राइबोसोम के अकॉर्डिंग जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो बच्चों, इस साइज ऑफ द राइबोसोम ड्यू टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहले हम यूकैरियोट्स देखेंगे, फिर हम प्रोकैरियोट्स देखेंगे। सो इन यूकैरियोट्स में पहला होगा 20s, दूसरा होगा 18s, तीसरा होगा 5.8s और फोर्थ होगा 5s। यानी इनके साथ साथ एक और चीज मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी हमको प्रोटीन। क्लियर? बट अगर हम प्रोकैरियोट्स पे जाएं तो हमको मिलेगा 23s, देन 16s एंड 5s। ओके, इसके साथ प्रोटीन्स भी मिलने वाले हैं हमको। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने 60 सब यूनिट भी लिखा है, 40 सब यूनिट भी लिखा है, और यहाँ पे देखिए 50 सब यूनिट लिखा है और 30 सब यूनिट लिखा है। तो मैंने ये लिखा क्यों है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा मैडम ने ऐसा क्यों लिख दिया। ये जो चीज है बच्चों, यानी ये जो सब यूनिट है, बेसिकली ये इसके स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम पे डिपेंड है। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये है क्या। ओके, सो छोटा छोटा बना रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना देती हूँ। ये एक यानी हेड बन गया। हेड के नीचे मैंने आपको बोला एक मोटा सा प्लेट अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में ये क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीशियम आयन होगा जो इसको अटैच कर रहा है, यानी हेड को और इसके मोटे से प्लेट को। ठीक है, अब ये क्या है? ये स्मॉल सब यूनिट है बच्चों, और ये क्या है? ये लार्ज सब यूनिट है बच्चों। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, बट अगर ये प्रोकैरियोट्स का है तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 23s और 16s। किसके नीचे लिखा है? 30 सब यूनिट्स के। तो यानी ये जो स्मॉल है ये क्या है बच्चों? 16s। क्लियर? और इसके मोटे पेट में क्या क्या है? इसके मोटे पेट में है 23s और 5s। समझ आ गया आपको? यानी बच्चों हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारा प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम है वो कितना है? 70s। कितना है बच्चों? 70s। ये जो 70s है ये डिसोशिएट होगा 2 पार्ट में। सो जो हेड है वो होगा हमारा 30s और जो हमारा मोटा सा पेट है वो होगा 50s। क्लियर? क्लियर हुआ ये आपको? 30s और 50s क्या डिवाइड हुआ? 70s। किसमें डिवाइड हुआ? प्रोकैरियोट्स में। क्लियर? तो 16s ऊपर आ जाएगा यानी 30 सब यूनिट में, और 23s और 5s इसके नीचे मोटे से पेट में समा जाएगा यानी 50 सब यूनिट में। क्लियर? अब हम देखते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू यूकैरियोट्स। तो जब यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो बेसिकली 80s होता है बच्चों। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ लिख दूं सबसे पहले 80s, ये किस में टूटेगा बच्चों? 40 और 60s में टूटेगा। किसमें टूटा? 40 और 60s में। यानी जो हेड है वो हमारा होगा 40s का, और जो हमारा इसका मोटा सा पेट है वो होगा हमारा 60s का। सो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चों? देखो 60s में 28s आएगा और 5.8s आएगा और 5s आएगा। यानी यहाँ पे क्या क्या आएगा? 28s, 5.8s और 5s। क्लियर? प्लस फ्यू प्रोटीन्स। क्लियर? तो ये क्या है हमारा? 60s। अब इस 40s में क्या क्या आएगा बच्चों? केवल एक आएगा और वो है हमारा, क्या है हमारा? 18s। यस, क्लियर? यानी ये 18s और ये क्या है हमारा? 40s। क्लियर हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर? एस यानी क्या है? अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम ने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट तो बता दिया बट ये एस तो बताया नहीं क्या होता है।
ये जो S होता है बच्चों, ये सेडबर्ग यूनिट होती है, यानी इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी साइज ऑफ द राइबोसोम को मेजर करने के लिए पर यूनिट टाइम में कितना फॉर्म हो रहा है उसको मेजर करने के लिए सेडबर्ग यूनिट लगाई जाती है, यानी S लगाया जाता है। और ये जो सेडबर्ग यूनिट है इसका जो कैलकुलेशन देखें इजिकल टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 सेकेंड। ओके, सो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये RNA? बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा ये RNA है ये बेसिकली राइबोसोमल RNA है। ये जो राइबोसोमल RNA है ये न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं। और इसमें एक हेड होता है और एक मोटा सा पेट होता है। जो हेड है वो बेसिकली प्रोकैरियोट में होगा तो क्या कर देगा, 30S देगा, और अगर मोटा सा उसका पेट है तो वो हमको 50S देगा, और अगर यूकैरियोट्स में होगा तो हमको 40S देगा और 60S दे देगा। क्लियर? अब अगर ये जो हेड है यानी ये जो राइबोसोम्स हैं ये अगर एक रोजेट और हेलिकल ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ mRNA चेन तो मुझको पॉली राइबोसोम्स बना के देंगे। और ये जो mRNA चेन है ये 10 to 20 एंगस्ट्रॉम थिक होगी इनके बीच में। क्लियर? समझ आया आपको ये? अब अगर मैं इसके साइज की बात करूं यानी साइज ऑफ द राइबोसोम डिपेंडेंट ऑन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इन द सेंट्रीफ्यूज, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स एक्ट करेगा फ्लूइड मीडियम में तो ऑटोमेटिकली ये जो स्मॉल साइज राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में अलग हो जाएंगे, यूकैरियोट्स में अलग हो जाएंगे। क्लियर? अगर ये प्रोकैरियोट्स में होंगे तो 23S, 16S और 5S होंगे। तो 16S हेड पे चला जाएगा और 23 एंड 5S इसके मोटे से पेट में समा जाएगा। और बच्चों अगर ये यूकैरियोट्स में होंगे तो 18S तो हेड में समा जाएगा, बाकी 28S, 5.8S और 5S इसके मोटे से पेट में समा जाएगा, यानी बच्चों 40 एंड 60S में समा जाएगा। अब ये S क्या है? S बेसिकली सेडबर्ग यूनिट है। S की वैल्यू क्या है बच्चों? S की वैल्यू है 1 to 10 to the power -13 सेकेंड। ओके, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दोनों हेड और मोटा सा पेट है ये जुड़ेंगे मैग्नीशियम आयन से। अगर मैग्नीशियम आयन 0.001 m से बिलो है तो ये दोनों के दोनों टूट जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट अगर ये इसके ऊपर है तो ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों डाइमर बना लेंगे और ज्वाइंट हो जाएंगे। ओके, सो बच्चों क्लियर हुआ ये आपको? अब जो इसका मेन फंक्शन है वो बेसिकली है क्या? राइबोसोम बेसिकली एक बहुत बड़ा साइट देता है tRNA और mRNA को एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो देखिए मैंने फंक्शन कहाँ लिखा है, ढूंढते हैं इसमें जरा। ये रहा, मिल गया। RNA helps tRNA and mRNA in the synthesis of protein over the ribosomes, यानी ये जो राइबोसोम्स है ये बहुत बड़ा चैनल देगा इनको tRNA और mRNA को, और उनकी हेल्प करेगा। एक जेनेटिक कोड लेके आ जाएगा, एक अमीनो एसिड लेके आ जाएगा और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पहले tRNA पढ़ेंगे, फिर mRNA पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर ये बनता कैसे है। क्लियर? सो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये छोटा सा टॉपिक RNA का? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन देना ना भूलें थ्रू कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।